क्योंकि कल हमने देखा था कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर प्लेन में कहीं पर भी दो पॉइंट्स है, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, उस प्लेन में अगर कहीं पर भी दो पॉइंट्स है तो उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो मान लो कि समझो कि दो पॉइंट्स है P और Q, और उनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम इस प्रकार इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दैट इज P(x1, y1) ये उसके कोऑर्डिनेट्स है और Q (x2, y2). तो हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है यूज करके दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे। आज की इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हाउ टू सॉल्व सम एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल से यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला लिखेंगे शो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4, 4 and -4, 4 are the vertices of square। ये चारों पॉइंट्स जो है स्क्वायर के वर्टाइसेस है, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी कल ही हमने डिस्कस किया था कि हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर ये चारों पॉइंट स्क्वायर के वर्टाइसेस है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट, इनको नाम दे देंगे A17 B42 C-1 -1 and D-44 be the given points। ये आपको दिए हुए पॉइंट्स हैं। अब ये स्क्वायर की यहाँ फिगर निकालना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको समझने के लिए। तो 1, 7, देन D क्या है 4, 2, देन व्हाट इज C, दैट इज -1, -1 और D क्या है -4, 4। तो ये हम हमारे सुविधा के लिए, हमारे समझने के लिए इस प्रकार की फिगर हमने निकाली। अब इससे क्या हो गया, हमें कौन से डिस्टेंस चाहिए, AB डिस्टेंस चाहिए, BC चाहिए, CD चाहिए, DA चाहिए, फिर और क्या चाहिए, डायगोनल AC चाहिए, डायगोनल BD चाहिए। अब इस फिगर निकालने से क्या हुआ, स्क्वायर की फिगर निकालने से हमें पता चला कि कौन से डिस्टेंसेस हमें निकालने हैं, कौन से डायगोनल्स हमें निकालनी है। नहीं तो हम फिर यहाँ सोचते कि हाँ AC डायगोनल है, BD डायगोनल, इस प्रकार सोचना पड़ता, और यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अगर हम एक छोटी फिगर हमारे समझने के लिए निकाल लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। इसके लिए यूज करेंगे, पहले AB निकालेंगे। सो AB इज इक्वल टू √। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दो, क्योंकि यहाँ गलतियां क्या हो सकती है कि बहुत बार हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो अगर हम ये भी इस तरह साइड में लिख लेते हैं तो हमें जो कंफ्यूजन है वो हमारा कंफ्यूजन होगा ही। तो हमने ये भी यहाँ बाजू में लिख लिया, तो हमें x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, ये अभी पता, ये हमें पता चल जाता है। तो फिर x2 माइनस x1, सो x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 1, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 माइनस y1 7 होल स्क्वायर। तो हम यहाँ निकाल लेंगे क्या होता है, 4 माइनस 3 3 स्क्वायर होता है, 2 माइनस 7 का मतलब -5 स्क्वायर होता है। फिर अगर इनको करते स्क्वायर तो क्या मिलेगा हमें, 3 स्क्वायर दैट इज 9 और 5 स्क्वायर 25, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो √34। तो AB क्या मिल गया यहाँ √34। सो दिस इज AB। उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DE निकालेंगे। सो BC निकालेंगे,
तो BC अंडर रूट, फिर हमें BC जो है यहाँ BC क्या है, यहाँ पर है x1 y1 और ये है अभी x2 y2। तो फिर क्या करना है, x2 minus x1 whole square that is -1 -4 whole square plus y2 minus y1 whole square -1 -2 whole square -1 -2 whole square। तो क्या आता है, यहाँ हम -1 -4 -5 whole square plus -1 -2 -3 whole square so equal to -5 square 25 होगा, ये 9 होगा और ये भी कितना आ रहा है √34। तो BC भी कितना आ गया, √34 आ गया। फिर CD और DA, तो अब CD निकालेंगे, सो डिस्टेंस CD साइड निकालेंगे। अब हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। ये लिखने से कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हो सकता है कि थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लग सकता है इस प्रकार लिखने में और फिर वो सॉल्व करने में, लेकिन गलतियां नहीं होगी, मिस्टेक कहीं पर भी नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा हम जब स्टार्टिंग में जब एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं तो उसके नीचे ऐसे x1 y1 x2 y2 लिख लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। सो CD निकालेंगे, फिर CD के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है x2 है ना, x2 minus x1 whole square that is -4 minus of -1 ऐसा आता है ना, x2 minus x1 है ना, x2 minus x1 x2 कौन है -4 minus x1 x1 कौन है -1 तो ये माइनस का लाना पड़ेगा होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 y2 क्या है 4 minus y1 minus of -1 ये है होल स्क्वायर। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे, -4 plus 1 -3 होता है -3 स्क्वायर प्लस 4 plus 1 5, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। फिर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो -3 स्क्वायर कितना होता है 9, 5 स्क्वायर 25 और ये भी क्या आ जाएगा √34। तीसरी साइड CD भी क्या आ गई √34 आ गई। अब क्या निकालना है, DA निकालना है। सो DA इज इक्वल टू, फिर वही काम करेंगे। अब ये है हमारे लिए x1 y1 और ये है हमारे लिए x2 y2, तो इस प्रकार लेंगे। फिर x2 minus x1 whole square, तो x2 minus x1 that is 1 minus और y2 ये x1 क्या है माइनस, तो 1 minus of -4 whole square plus y2 minus y1 7 minus 4 that is 7 minus 4 whole square। तो क्या आएगा 1 plus 4 5 square 7 minus 4 3 square, तो हमें मिल जाता है 25 plus 9 is equal to √34। तो क्या हुआ, हमने 4 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला और DA निकाला और चारों साइड क्या आ गई हमारी इक्वल आ गई √34 √34 √34 √34। मतलब इस ये जो क्वाड्रिलैटरल यहाँ है इसकी चारों साइड इक्वल है, मतलब ये क्या बन गया अभी रोम्बस, ये क्या बन गया रोम्बस। लेकिन हमें क्या बताना है, ये स्क्वायर है बताना है, इसलिए अभी डायगोनल AC और डायगोनल BD भी निकालेंगे। नाउ अब डायगोनल AC निकालेंगे, डायगोनल AC, ठीक है। तो डायगोनल AC इक्वल टू निकालना मतलब क्या करना है, AC का डिस्टेंस निकालना है, मतलब क्या करना है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो फिर AC जो है ये है हमारे पास AC दैट इज ये है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, तो ये AC है। तो कैसे करेंगे, AC दैट इज x2 minus x1 whole square दैट इज -1 -1 whole square, यहां लिखेंगे -1 -1 whole square प्लस y2 minus y1 whole square, y2 कौन है -1, y2 क्या है -1 माइनस y1 कौन है 7 सो होल स्क्वायर। तो क्या मिलता है हम देखेंगे, तो इक्वल टू अंडर रूट -1 क्या हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 प्लस 64 अंडर रूट 68। तो डायगोनल AC की लेंथ कितनी आ गई है अंडर रूट 68। दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल
AC। अब उसी प्रकार डायगोनल BD की क्या करेंगे, हम लेंथ निकालेंगे। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल BD। तो डायगोनल BD निकालेंगे, तो डायगोनल BD क्या करना पड़ेगा, डायगोनल BD निकालने के लिए फिर डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 क्या है -4, तो अंडर रूट में हम यहाँ लिखेंगे -4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज 4 - 2 होल स्क्वायर, 4 - 2 होल स्क्वायर। तो क्या आ रहा है फिर, सो इक्वल टू अंडर रूट -4 -8 स्क्वायर आ जाएगा और 4 - 2 2 स्क्वायर आ जाएगा। सो -8 स्क्वायर यहाँ पे हम नोट करेंगे, -8 स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 और डायगोनल BD जो है उसकी लेंथ भी क्या आती है 68 यूनिट्स, अंडर रूट 68 यूनिट्स। मतलब जो क्वाड्रिलैटरल है उसकी चारों साइड जो है 1 2 3 4 चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, और इसीलिए ये क्या है, दीज आर दी वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सो लास्ट में लिखेंगे, सो हियर all four sides are equal, चारों साइड्स इक्वल है, and diagonals are also equal, therefore इसीलिए the given points, इसलिए दिए हुए पॉइंट्स है क्या है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। किसके वर्टाइसेस है, वो स्क्वायर के वर्टाइसेस है। हमने क्या किया इस एग्जांपल में, कुछ भी नहीं, सिर्फ 6 बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। क्या किया, हमने चारों साइड की लेंथ निकाली, वो क्या आती है √34 यूनिट्स आती है, तो रोम्बस बच गया। फिर हमने डायगोनल AC और डायगोनल BD निकाली, डायगोनल AC और डायगोनल BD भी इक्वल √68 यूनिट्स आती है, मतलब चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, और इसीलिए ये जो पॉइंट्स दिए हैं 1 2 3 4 A B C D, ये जो पॉइंट्स है ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है। तो इस प्रकार सिंपल जो एप्लीकेशंस है बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फार्मूला हम प्रूव कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो इस टॉपिक में स्पेशली डिस्टेंस फार्मूला पर जो हमें डिस्कस करते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड क्वेश्चन 2, फाइंड a relationship between x and y such that the point xy is equidistant from the points 7 1 and 3 5, 7 1 and 3 5। पहले क्वेश्चन को हमें समझना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। x और y में रिलेशनशिप चाहिए सच दैट द पॉइंट, ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये इन दो पॉइंट से 7 1 और 3 5 से इक्विडिस्टेंस पे है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उन पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम नाम लिख लेंगे। लेट इसको नाम दे देंगे pxy इज इक्विडिस्टेंट from the points कौन सा पॉइंट, एक को नाम देंगे A 7 1 and B 3 5। क्या
P जो ये पॉइंट है xy, Pxy ये A और B इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या है? दैट इज इसका मतलब है PA is equal to PB। PA is equal to PB। मतलब P से लेकर A तक का डिस्टेंस और P से लेकर B तक का डिस्टेंस कैसे है? इक्वल है। सो PA is equal to PB। तो हम PA निकालेंगे और PB निकालेंगे। तो अब हम यहाँ by using distance formula, डिस्टेंस फार्मूला अभी क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। सो P क्या है? Pxy है और ये क्या है? PA 7 1 है। तो हम यहाँ निकालेंगे। तो PA, तो ये x1 y1 x2 y2 अगर इसको हम बोलते हैं तो 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू PB। P तो xy है, Pxy है और B क्या है? 3 5। तो यहाँ एक के नीचे एक लिखने से पता चलता है कि दोनों का सबट्रैक्शन का स्क्वायर प्लस इन दोनों के सबट्रैक्शन का स्क्वायर। ठीक है। सो 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर लिख दिया। सो PA इज इक्वल टू PB। सो यहाँ PA के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, इक्वल टू PB के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज किया। अब स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर को अभी हमें करके आना चाहिए। सो स्क्वायर क्या है? 7 माइनस x का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगानी है। क्या है a माइनस b होल स्क्वायर? हम ये दो आइडेंटिटी यूज करेंगे। a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और a प्लस b होल स्क्वायर क्या है? a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन आइडेंटिटीज का यहाँ यूज करेंगे। तो 7 माइनस a मींस 7, b मींस x। तो 7 माइनस x होल स्क्वायर क्या होगा? 49, 7 टू द 14 दैट इज 14x और प्लस x स्क्वायर। फिर यहाँ पर 1 माइनस y होल स्क्वायर एक्सपेंशन करो, a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है? आइडेंटिटीज का यूज करना है। सो 3 माइनस x होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर दैट इज 25 प्लस प्लस ये माइनस है ना, सो माइनस 10y प्लस y स्क्वायर। तो ये है एक्सपांशन। अभी मैंने एक्सपांशन इसलिए डायरेक्ट लिखा क्योंकि ये हर चीज बहुत सिंप्लीफाई करके नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए कि a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी का एक्सपांशन क्या होता है। तो वही किया हमने, बाजू में लिख के रखा है। a मींस 7 है, b मींस x है, उनका स्क्वायर करो। a माइनस b होल स्क्वायर तो a स्क्वायर है 7 स्क्वायर 49 होगा माइनस 2 into a into b मींस 2 into 7 into x माइनस 14x होगा प्लस b स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है वो x स्क्वायर होगा। तो जो आइडेंटिटीज है उसका यूज किया। अभी लाइक टर्म्स जो है उनको हम क्या करेंगे? एडिशन कर लेंगे। क्या क्या है यहाँ देखो? 49 प्लस 1 कितना होता है? 50 माइनस 14x फिर कौन है? माइनस 2y। या तो एक काम कर सकते, ठीक है ये स्टेप कर लेते हैं। माइनस 2y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये थोड़ा एक दो स्टेप हमारी बढ़ गई इसमें, नहीं तो हम इसको और कम कर सकते हैं। सो 25 प्लस 9 कितना होगा? 34 माइनस 6x माइनस 10y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी ये तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि तो स्क्वायर रूट में है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसलिए दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये स्क्वायर रूट जो है निकल जाएगा। फिर ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे। क्या है? 50 माइनस 14x माइनस 2y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस 6x माइनस 10y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दोनों साइड में x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
फिर जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। फिर यहाँ है -14x, फिर ये -6x आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा +6x। फिर यहाँ है -2y, फिर -10y भी हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा +10y। ठीक है, यहाँ को है इक्वल टू 34, 50 को लेके जाएंगे उस साइड में तो हो जाएगा -15। अब देखते हैं क्या मिलता है। सो -14x + 6x -8x -2y + 10y + 8y, 34 में से 50 गए -16 आएगा तो इक्वल टू -16। तो बहुत आसान हो गया। इन तीनों को -8 से डिवाइड कर दो। तीनों को अगर -8 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ आएगा x, -8 से भाग गया यहाँ आएगा -y और ये हो जाएगा -16 by -8 that is 2। So ये है रिलेशन between x and y। So here we get that is x minus y equal to 2 is the relation between x and y। आपको क्या पूछा था? Find the relation between x and y। कंडीशन क्या थी? ये जो पॉइंट है x y is equidistant from 7 1 and 3 5। हमने क्या किया? इस x y को पॉइंट को p माना, ये a है और ये b है, मतलब पॉइंट p a और b से इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब pa is equal to pb है। तो pa यानी डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, pb डिस्टेंस फार्मूला यूज किया और सॉल्व किया, तो हमें x माइनस y इक्वल टू 2 ये रिलेशनशिप जो है यहाँ मिल जाती है। अब हम स्टार्टिंग को ये स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं रखना है तो स्टार्टिंग को आप क्या कर सकते हैं? ये pa स्क्वायर इक्वल टू pb स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि pa इक्वल टू pb है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, मतलब ये स्क्वायर रूट जो है अंडर रूट ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको ये स्टेप आप लिख सकते हैं इस प्रकार, मतलब ये जो रूट है लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये हमने रूट लिखा क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं लिया था, हम क्या करेंगे कि लास्ट स्टेप में जहां पर भी हमें सिंप्लीफाई हो गया है उस स्टेप में स्क्वायरिंग करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम्पल में जो कंडीशन है बस वो हमें पता चलनी चाहिए, बाकी हम काम एक ही कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? हम सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हर एक एग्जाम्पल में हम क्या यूज करने वाले हैं? डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन कंडीशन क्या है वो हमें समझ में आनी चाहिए। ओके, इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फाइंड ए पॉइंट, फाइंड ए पॉइंट on y-axis, find a point on y-axis which is equidistant, from the points, A 6 5 and B -4 3। ये है फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब यहां जो है पॉइंट y एक्सिस पे है, वो पॉइंट जो y एक्सिस पे है वो इन दो पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। अब पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से फॉर्म में रहेंगे? अगर ये हमें पता नहीं है तो फिर एग्जांपल हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाएगा। If point lies on y-axis, अगर कोई पॉइंट y-axis पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 0, y इस फॉर्म में होते हैं। ये हमने पहले पीरियड में हमारे नॉलेज के पीरियड में कि पॉइंट अगर y-axis पे है, if point lies on y-axis, then its coordinates are in the form 0, y, क्योंकि y-axis पे एक कोऑर्डिनेट रहेगा ही नहीं, वो 0 ही रहेगा। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे। अगर ये हमें यहां पता नहीं था तो फिर ये सिंपल एग्जांपल जो 2 या 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है ये आप कर ही नहीं पाएंगे। देखो नॉलेज कितना जरूरी होता है। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है? लेट उस पॉइंट को नाम देंगे P0y। ये पॉइंट है बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस, बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये वो पॉइंट है
P0y which is जो है which is equidistant, जो इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट उनको नाम यहाँ तो दे दिया है 6, 5 एंड B जो है वो है -4, 3। अब पॉइंट P A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है PA इज इक्वल टू P, ये इसका मतलब है PA इज इक्वल टू P। तो PA इक्वल टू PB लिखो या PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर लिखो। अगर PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर लिखा तो हमें वो स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन अब डिस्टेंस फार्मूला लिखने की आदत तो आपको रहती है ना अंडर रूट लिखने की, इसलिए PA इक्वल टू PB ही हम लिखेंगे। तो PA डिस्टेंस निकालना है, PB डिस्टेंस निकालना है, मतलब फिर से क्या यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। मैं यहाँ P ये लिख के रखता हूँ, P कौन है 0 और A क्या है PA, ये है 6, 5। यहाँ ऐसे ढूंढने में तकलीफ जाती है। फिर P क्या है 0y और B क्या है -4, 3। अब मेरे लिए आसान हो गया यहाँ उसको लिखना। सो P डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर 6 - 0 होल स्क्वायर 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 5 - y होल स्क्वायर। तो ये हो गया PA। अब PB निकालना, PB फिर से ये x2 - x1 होल स्क्वायर दैट इज -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 3 - y होल स्क्वायर। ये हो गया। इसे सॉल्व करो, उसको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए दो आइडेंटिटीज है, a - b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, तो ये वो डिफिकल्ट नहीं है। तो हम सॉल्व करेंगे। 6 - 0 6 ही होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, दैट इज 25 - 10y + y स्क्वायर इक्वल। यहाँ क्या होता है देखेंगे, -4 - 0 -4 होगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पता नहीं कुछ एक दो बच्चे रहते हैं जो उसको भी नेगेटिव बना देंगे। -4 का स्क्वायर 16 ही होगा, प्लस a - b का होल स्क्वायर 3 - y का होल स्क्वायर दैट इज 9 - 6y + y स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ा लेंगे और फिर स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों का एडिशन कितना होगा 30 50 61 होगा, बराबर है। 61 - 10y + y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 25 - 6y + y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि ये अभी आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, जब तक स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। दोनों साइड का स्क्वायरिंग करो तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो क्या मिलेगा फिर 61 - 10y + y स्क्वायर इक्वल टू 25 - 6y + y स्क्वायर। सो क्या मिलने वाला है, दोनों साइड का y स्क्वायर तो चला गया, फिर -10y है -6y, आप ट्रांसपोज करो तो +6y हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी 25 है, 61 लेके जाओ तो -61 हो जाएगा। फिर 10y में से 6y गया, -4y आ जाएगा। 25 में से 61 गया, मतलब 61 में से 25 को माइनस करो, क्या आता है बताओ। 25 को माइनस करो तो ये 6 और ये आ जाएगा कितना 3, ठीक है, -36 आ जाएगा। दोनों साइड में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन निकल जाएगा, दैट इज 4y = 36 निकल जाएगा, मतलब दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो y = 36/4, so here we get y = 9। तो हमें क्वेश्चन क्या है, उत्तर ये नहीं है, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस, द रिक्वायर्ड कौन सा पॉइंट था, required point on y axis is कौन सा था 0y, ये लिखा था
तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी 0,9। ये है वो पॉइंट। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, तो आप लिख सकते हैं व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स, जो इक्विडिस्टेंट है पॉइंट्स a 6, 5 and b -4, 3 से, which is equidistant from points a 6, 5 and b -4। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम और कुछ जो इसके एप्लीकेशंस है डिस्टेंस फार्मूला के वो देखेंगे। थैंक यू।